जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी और उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु परिवर्तनी एकादशी के दिन ही करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढक कर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान देना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का जाप करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अधोक संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्या प्रदी भवः भुक्ति मुक्तिम प्रदेशनम लोकानाम सुखदायकः। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहा हो, पढ़ रहा हो या कथा को कह रहा हो, उस पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिएगा। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी भक्तजनों से भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। तो कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही वो ब्राह्मणों का सम्मान भी करता और उन्हें कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का ही राज्य स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का भी बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य भी मानता हूँ, अतः अपने वचन से मैं पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक को नाप लिया। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे किया और कहा कि भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। परिवर्तनी एकादशी की अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कथा का संबंध राजा मानधाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्मा एकादशी का व्रत किया है। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए थे। इन्हें राजर्ष यानी जो राजा और ऋषि दोनों हो कहा जाता था। उनके राज्य में अकाल कभी नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं कभी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। तब प्रजा महाराज के पास जाकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से ही अन्न पैदा होता है और अन्न से ही प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः आप कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराणों में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से वो जाकर मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और उनके राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि का भी स्वास्थ्य पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने उन्हें बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं और दूसरे लोग तपस्वी नहीं होते। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण ही वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। आप दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर को लौट आए। उन्होंने प्रजा के साथ भादों के पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय।
यदि यह कथा आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि कोई अन्य कथा, कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।